जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, परम सिद्धि आत्मपद है। जिसको आत्मपद की प्राप्ति हुई है वह इन सिद्धियों की अभिलाषा नहीं करता। ऐसा पदार्थ पृथ्वी में कोई नहीं और न आकाश में देवताओं के स्थानों में ही है जिसमें ज्ञानी का चित्त मोहित हो। ज्ञानवान को सब पदार्थ मृग तृष्णा के जल से लगते हैं। मेरा सिद्धांत तो यही है कि सदा विषयों से उपरत रहना और आत्मा को परम इष्ट जानना ही ज्ञान है। ज्ञानी को जो प्रारब्ध से प्राप्त हो उसको वह करता है, परंतु करने से उसका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता और न करने से कुछ प्रत्यवाय भी नहीं होता। न किसी अर्थ का वह आश्रय करता है, न उसके निमित्त किसी भूत का आश्रय करता है, और सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित होता है। ऐसे निश्चय को पाकर उसे आश्चर्य होता है। वह कहता है कि बड़ा आश्चर्य है, जो सदा अपना स्वरूप है उसको भूल कर मैं इतने काल तक भरमता रहा, पर अब मुझको शांति प्राप्त हुई है। जगत को देखकर वह हंसता है, क्योंकि यह जगत आभास रूप है और अपनी ही संवित में स्थित है। जैसे आरसी में प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही अपनी संवित में जगत स्थित है। उसको जो द्वैत जानता है और राग द्वेष से जलता है, ऐसे अज्ञानी को सिद्धि नहीं प्राप्त होती। हे राम जी, जिनको यह अभ्यास नहीं हुआ वे शरीर के राग द्वेष से संतप्त होते हैं। ज्ञानी को शांत युक्त देखकर औरों को भी प्रसन्नता हो आती है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो पुरुष विचार पूर्वक चेष्टा करता है उसको दुख नहीं होता, और जो बिना विचार काम करता है वह दुख पाता है। जैसे कोई पुरुष अग्निकुंड में जलता हो और उससे कहिए कि तू मेरी तपन शांत कर, तो कहने वाला मूढ़ होता है, क्योंकि वह तो आप ही जलता है और की तपन कैसे शांत करेगा। वैसे ही वे तो आप इंद्रियों के विषय की तृष्णा रूपी अग्नि में जलते हैं, तुझको कैसे शांत करेंगे। पृथ्वी के छिद्र में सर्प होना, मरुस्थल का मृग होना और पाषाण की शिला में कीट होकर रहना अंगीकार कीजिए, परंतु अज्ञानी का संग ना कीजिए। जिनको इंद्रियों के सुख की तृष्णा रहती है, इंद्रियों के सुख आपात रमणीय है, अर्थात जब तक इंद्रियों का विषय के साथ संयोग है तब तक सुख है, और जब वियोग होता है तब दुख होता है। विषयी जनों की प्रीति भी विष तुल्य है। वह विचारवती बुद्धि रूपी
कमलिनी का नाश करने वाली बर्फ है। इनकी संगति में वचन रूपी पवन से राख उड़ती है और पास बैठने वाले को अंधकार में डालती है। इसलिए इनका संग ना करना, संग उसी का करो जिसके संग से तेरा ताप मिटे, इनके संग से शांति ना पावेगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ऐसे पुरुषों का आचार और जिन स्थानों में वे रहते हैं वे अभी सुनो। कई तो एकांत में जा बैठते हैं, कई शुभ स्थानों में रहते हैं, कई गृहस्थी ही में रहते हैं, कई अवधूत होकर सबको दुर्वचन कहते हैं, कई तपस्या करते हैं, कई परम ध्यान लगा कर बैठते हैं, कई नंगे फिरते हैं, कई बैठे राज्य करते हैं, कई पंडित होकर उपदेश करते हैं, कई परम मौन धारे हैं, कई पहाड़ की कंदराओं में जा बैठते हैं, कई ब्राह्मण हैं, कई सन्यासी हैं, कई अज्ञानी किनाई विचरते हैं, कई नीच पामर होते हैं, कहीं आकाश में उड़ते और नाना प्रकार की क्रिया करते दिखते हैं, परंतु सदा अपने स्वरूप में स्थित हैं।